मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। आपने देखा कि यूक्रेन की जंग ने ग्लोबली यानी आलमी सतह पर क्या क्या असरात पैदा किए हैं। रूस ने कल एक ऑरिशनिक मिज़ाइल की ये समझ लीजिए कि इफ्तिताह किया है। ये गैर मामूली तौर पर ये मंजर आम पर ये मिज़ाइल नहीं था, यूक्रेन पर उसने हमला किया। क्यों कि अमेरिका ने और बरतानिया ने जो मिज़ाइल यूक्रेन को दिए हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी ऐसा महसूस होता है कि रशिया को किसी भी तौर पर रास्ते को उसको बंद करने के लिए, उसको यानी समझ लीजिएगा कॉर्डन करने के लिए ये नेटो को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका और यूके। उसका नतीजा निकला कि अगरचे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, अब इक़्तिदार नहीं संभाला है, लेकिन उसका दबाव क्या हुआ, यूरो दब गया। यूरो ज़ोन में यूरोप की जो करेंसी है यूरो, उस पर दबाव आ चुका है और उसके असरात पाकिस्तान में भी आए हैं। यानी 300 से ज़्यादा का यूरो अब 295 के करीब हो गया है और 267-68 रुपया जो है 68-69 ये समझ लीजिए कि डॉलर चल रहा है। ऑफिशियली और अनऑफिशियली 277-278 यही रेट है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रोज़ाना जारी करता है। तो ये जदीद किस्म के जो मिज़ाइल अमेरिका ने और बरतानिया ने फ़राहम किए यूक्रेन को, यूक्रेन ने इस्तेमाल किया रशिया के ख़िलाफ़, और रूस ने अपना एक जदीद तरीन मिज़ाइल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल यूज़ किया है, जो कि इनको उसकी ख़बर नहीं थी, नेटो फोर्सेस को भी, ना अमेरिका और ना ही इंग्लैंड को, बरतानिया को। तो ये ग्रेजुअली हो क्या रहा है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी, यूरोप की तीसरी बड़ी मईशत जर्मनी दबाव में आ गया। वहाँ पे सियासी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी पैदा हो गई है और उसका दबाव जो है, सियासी दबाव, सियासी गैर यकीनी कैफियत की बुनियादी वजह यूक्रेन के हिमायत में यूरोप की फंडिंग, यूरोप की तरफ से असलहा की फराहमी और मुसलसल यूक्रेन में एक शिकस्त का सामना है रूस के ख़िलाफ़। तो रूस ताकतवर साबित हो रहा है और वो है ही सुपर पावर। यानी अमेरिका ही अब सुपर पावर नहीं रहा, अब तो चाइना भी मंजर आम पर आ चुका है। यानी 3 सुपर पावर इस वक्त दुनिया में मौजूद है। पहले अमेरिका और रशिया होते थे, फिर रशिया थोड़ा सा पीछे हटा, डाउन हो गया, अमेरिका अकेला रहा और आलमी मईशत में और आलमी सियासत में और आलमी सफारतकारी में अमेरिका जो है वो सर चढ़ कर बोलने लगा। आज जो है रशिया ने यूक्रेन के मसले पर एक स्टांस लिया हुआ है, वो जंग जारी है। यहाँ तक कि रूस जो है वो इराक़ और शाम में भी अपना एक बुलंद किरदार, नुमाया किरदार रखता है। ये है वो सूरत हाल। और जब ब्रिक्स की बात की गई, एक जो रीजनल ब्लॉक है ब्राज़ील से लेकर यहाँ एशिया तक, उसमें भी अमेरिका के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे ब्रिक्स ने ये एक करेंसी, नई करेंसी के हवाले से कोई अभी पेशरफ्त नहीं की, जो पिछले साल, पिछले महीने 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर जो मीटिंग का अज़ान रशिया में हुई है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बैनुल-अक़वामी करेंसियों पे जब दबाव पड़ता है तो रीजनल करेंसीज़ और इलाक़ाई करेंसी जो हैं, पाकिस्तान जैसे जो छोटे मुल्क हैं, उस पर इसका बराह रास्त असर होता है और हुआ है। अगर जर्मनी में ये जर्मनी की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया, अगरचे कमज़ोर हुकूमत है, अगर ये एंजेला मर्केल वाली अगर पार्टी होती, वो फ़ैसला करती, तो सिचुएशन वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। मैं ये मौजू इसलिए आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ कि एक तो पाकिस्तान की करेंसी का मामला है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, पाकिस्तान में एक हुकूमत ने खुद ही अपने लिए एक लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा कर दी है, लॉ एंड ऑर्डर ख़तरनाक है, दहशत गर्दी हो रही है, वाक़यात हो रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान और पैरामिलिट्री फोर्सेस दहशत गर्दियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। पॉलिटिकल सेटलमेंट इक्विपमेंट है ही नहीं गवर्नमेंट के पास जो इस मसले को हल करे। और अगर कल को इकनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ और उसका इम्पेक्ट आपके रुपये पर आ गया, पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ गया, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन है, ये सब जो टेम्पर्ड फिगर्स हैं, मसनूई फिगर्स हैं, मसनूई आदाद शुमार हैं, इसको कोई नहीं मानता। अवाम सड़क पर क्या कह रहे हैं, गलियों में क्या कह रहे हैं, बाज़ारों में क्या कह रहे हैं, वो ज़्यादा क्रेडिबल सर्वे होता है बनिस्बत इसके कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपने आदाद शुमार लेने हैं और आवाम को रिलीज़ कर देने। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि असलहे की एक तरफ लड़ाई है, जदीद तरीन असलहे का मुकाबला है, तकाबुल है, और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन अगले साल दिसंबर के बाद जनवरी में ख़िताब करेंगे अपनी पार्लियामेंट से, अपनी पॉलिसी जिसके लिए वहाँ पे तैयारियाँ हो जारी हैं।
اور دوسری طرف یہ جو برکس کرنسی کی بات ہے، جرمنی میں ایک اگر پولیٹیکل آرڈر آتا ہے، پولیٹیکلی سیاسی طور پر اگر وہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نیٹو پر پریشر ڈالا جائے تو یقیناً کوئی اچھا فیصلہ اور اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن نیٹو پر امریکہ کا اثر بہت زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ یہ عالمی جنگ نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے. یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اس کی توسیع ہو رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ادھر سے بھی جدید ترین اسلحہ فراہم کر دیا گیا یوکرین کو، اور یہاں پہ رشیا موجود ہے. اگرچہ رشیا نے چین سے یا نارتھ کوریا سے ابھی تک نہیں کہا ہے کہ مجھے اسلحے کی سپلائی دیں. یہ ہے ناظرین آج کے لیے. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے نوٹیفیکیشنز کے لیے، ویڈیوز وغیرہ کے لیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.